वकास अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 21 तारीख को जलसे का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में ये जलसा होता, लेकिन वहां की इजाजत नहीं मिली है। इजाजत आपको मिली है कहाना कसूर रोड पर, और आज लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो फैसला करें कि क्या तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या नहीं होगा। तो जलसे की इजाजत तो आपको मिल गई है, मशरूत मुतमईन है जो वेन्यू दिया गया है? देखिए सर, अभी अभी कुछ देर पहले ये एनओसी हमारे पास आया है, लीगल टीम ने हमें भिजवाया है। अभी विल हैव अ मीटिंग विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स एंड देन उसके ऊपर फिर हम डिलिबरेट करेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि एनओसी का होना किसी भी जगह के लिए वो बेहतर है रादर देन कि हम किसी ऐसी जगह पे करें। बट ये जो क़यादत फैसला करेगी, अगर क़यादत फैसला करती है कि हमने वही मीनार पाकिस्तान पे जाना है, तो फिर एनओसी और नो एनओसी फिर ये मैटर नहीं करता। बट एनओसी आया है, हम थोड़ी देर बाद इस पे मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। चंद मिनटों में ही इस पे डिसीजन आ जाएगा जी हमारी तरफ से कि हमें ये एक्सेप्टेबल है। ये आज ये बानी पीटीआई का भी एक मैसेज था कि अगर जलसे की इजाजत नहीं दी गई, एनओसी नहीं दिया गया, तो फिर जलसे को हम एहतजाज में तब्दील कर देंगे। लेकिन अब अगर डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दे दी है तो फिर इसका मतलब ये जलसा ही होगा, और जलसे के जो एसओपीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो करेगी, यानी कि जो रूट होगा, जो टाइमिंग होंगे और किस किस्म की इंशाल्लाह तैयारी जी। होनी चाहिए। देखें देखें देखें, आपको अगर इस्लामाबाद वाला जलसा याद हो, तो हमने तो हमेशा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ये बताते हैं, एसओपीज बताते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। बट शहजाद, प्रॉब्लम ये है ना कि ये बड़े ही, क्या मैं कहूँ कि बेहयाई करते हैं कई दफा। ये आपको एनओसी देने के बाद साथ ही आपके रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा देते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टाइम दिया हुआ है जलसा खत्म होने का वो पूरा हो। हम पिछला जलसा 7 बजे खत्म कर लेते, संजानी वाला। अगर इन्होंने पंजाब की एंट्रेंस 26 नंबर पे, और इन्होंने अगर वो ब्लॉक ना किया होता केपीके वाली साइड पे, और वहां चीफ मिनिस्टर को पैदल ना आना पड़ता, और केपीके वालों को और इधर से पंजाब वालों को, तो वो अगर ये रुकावटें भी साथ दूर करें ना, ये तमाशा करते हैं, साथ एनओसी दे देते हैं और साथ ये रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से मसाइल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये एनओसी दे रहे हैं और फिर ये रुकावटें, ये जो ब्लॉकेड्स हैं, जहाँ ये जो पिकेट्स लगाई हुई है या जो कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, ये हटा दें तो जलसा टाइम के ऊपर खत्म हो जाएगा, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सही। और अभी भी तहरीक इंसाफ का तो ज्यादा दावा है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। जो पुलिस दावा कर रही है कि तकरीबन 100 के करीब तहरीक इंसाफ के लोगों को नजरबंद किया गया है, ये क्या मामला है? सर, हर जिले में, पंजाब का मैं आपको बता सकता हूँ। आप ये देख लें कि 2 दिन पहले हमारे पार्लियामेंट्री लीडर को पंजाब असेंबली के पकड़ा गया, फिर रिलीज कर दिया गया। हमारे एमपीएस के घर छापे मारे गए, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, सरगोदा की, खानेवाल की, झंग की, मुल्तान की, आगे पीछे पूरे पंजाब के हर एमपीए जो उनको थोड़ा एक्टिव नजर आए, उधर रेड्स की गई है। हमारे वर्कर्स जो है वो उठाए गए हैं, लाहौर के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए हैं। शेख साहब, आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में आपके लोगों को नजरबंद भी किया गया है, अरेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन आईजी पंजाब ने आज ये अदालत में कहा है कि किसी कारकुन को, पीटीआई के रहनुमा को, कारकुन को हरासा नहीं किया जा रहा है। ये अदालत में बयान दिया उन्होंने आज। अच्छा, मुझे नहीं पता हरासमेंट क्या होती है। जब आप किसी के घर जाते हैं, एक सियासी लीडर के, एमपीए के, एमएनए के, या किसी जमात के ओहदेदार के, और उसके दरवाजे खटखटाते हैं और वहां से उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनके डेरों में चले जाते हैं, अगर आईजी साहब की लीगल तालीम के मुताबिक वो हैरेसमेंट नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ। अगर आप लड़कों को, 80 लड़कों को यूथ के उठा लेते हैं और उठा के डिटेंशन ऑर्डर्स में अंदर डाल लेते हैं फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज वो जलसे के अंदर चीजों को मोबिलाइज ना कर सके, तो अगर ये हैरेसमेंट नहीं है शहजाद भाई, तो फिर और क्या हैरेसमेंट है? तो आईजी अंग्रेजी कौन सिद्धि करे या कॉन्सेप्ट कौन सिद्धि करे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और ये बताइएगा शेख साहब कि क्या ये अब एक्सपेक्टेड है कि पंजाब की जो आवाम है वो निकलेगी, आपके जो कारकुनान है, सपोर्टर्स, वो निकलेंगे बड़ी तादाद में? क्योंकि जो इस्लामाबाद का जलसा था उसमें जो मेजॉरिटी, जो सबसे बड़ा काफिला था, वो अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस मरतबा क्या सूरत हाल सर, होगी? जी। अली अमीन काफिले के साथ का काफिला वहां पहुंचा, उससे सजा हुआ था, वो पंजाबियों से और पंजाब से आने वाले बाकी लोगों से था। आपके ज़हन में होगा, पंजाब बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचा था,
और ये पंजाब का अपना जलसा है। सख्त रुकावटों के बावजूद मैंने जिन रुकावटों का जिक्र किया है, ट्रांसपोर्टर से लिखवाया है। और शेख साहब, जब इस्लामाबाद में जलसा था तो वहां पे एक मामला ये भी बना कि आपको मिल गई, लेकिन बाज तकारीर जिसमें अली अमीन गंडापुर की तकरीर भी थी, साफियों के हवाले से जो कहा उस पर बड़ी तनकीद हुई, और साथ में रियासत मुखालिफ जो तकरीर थी उसके बाद आपने देखा कि कैसा क्रैकडाउन हुआ, आपके खिलाफ मुकदमा बना, आपके साथियों के खिलाफ बना, पार्लियामेंट से आप लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सारा मामला हुआ। तो इस मरतबा एहतियात करेंगे, रियासत मुखालिफ तकारीर जो कि बाकायदा SOP का हिस्सा भी है जो जलसे में दी जाती हैं, नहीं होंगी? सर मैं तो ये समझता हूँ कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा खुदा न खासा एंटी स्टेट या इस किस्म का कोई बयानिया रखती है। चीजें होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट इवेंट्स मुखालिफ होते तकारीर हैं। रख लें इसको। जी सर सुन लें, जी जी। हाँ सर मैं आपको बताता जी। हूँ, आप भाई हैं शहजाद भाई। देखिए इवेंट्स होते हैं और हम और आप इंसान हैं। वो इवेंट्स आपको हर्ट करते हैं, वो इवेंट्स आप में एग्रेशन पैदा करते हैं, वो इवेंट्स कई दफा आपको आपकी यूजुअल सेल्फ से हट के बातें करने पे जो है वो मजबूर करते हैं। जब आप लोगों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो फिर लोग अपना दुख बयान करते हैं। उस दुख को आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट लेना चाहते हैं, उस दुख को आप कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज उर्दू का लफ्ज देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं किसी भी इनडिसेंट तकरीर के हक में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी तकरीर में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टीज ऐसी फस्तायत का मुकाबला कर रही हों, जैसे आपने देखा, हमने देखा, यानी कि और तो और शहजाद साहब और याद रखिया जी, पार्लियामेंट के अंदर से MNA अगवा कर लिए गए। ये एक बैन अल-अक़वामी वाक़या हुआ है। मार्शल-लॉ के अदवार में भी ऐसा काम नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के MNAs एक जलसे के पर्चे के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर से नकाब को अगवा करके ले जाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ भी ना करो, ਤੁਸੀਂ अपने मुंह भी सी लो। इस तरह तो नहीं होता ना। आप किसी को छेड़ते हैं तो कोई बोलता है ना, आप किसी को तंग करते हैं तो लोग मजबूर होते हैं ना चीखने चिल्लाने के ऊपर। सही। और शेख वकास साहब, आपने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पूरा वो वाकया बताया कि किस तरीके से लाइटें बंद की गई और फिर लोग आए और आप लोगों को लेके गए वहां से, ये पूरा किस्सा आपने सुनाया। आपने इसमें गिला भी किया उस वक्त के स्पीकर से, याद सादिक साहब से, और आप लोगों ने और आप शेर मरवत साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि बाद में उन्होंने आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। लेकिन अब कल एक और जो है लेटर जारी किया है स्पीकर याद सादिक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये पार्लियामेंट तरमीम कर चुका है तो उसको फौकियत दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो पीछे रह जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 39 तो है ही तहरीक इंसाफ के, बाकी 41 भी अगर अपना बयान हल्फी जमा करवा दें और पार्टी इंडोर्स कर दे तो वो 41 भी तहरीक इंसाफ के करार दिए जाएंगे। और उस हवाले से भी एक इजाफी जो है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते आया था। लेकिन अय्याज सादिक साहब की रूलिंग के बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने जो 80 अरकान है उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दिया है। मंडे को इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास होगा और मोस्ट लाइकली यही है कि जो सीट्स है रिजर्व सीट्स वो वापस मिल जाएंगी हुकूमती इत्तेहाद को। अय्याज सादिक साहब बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं, वो कि उनका इख्तियार इतना ही है कि उनसे राब्ते में रहने के बावजूद रात 2 बजे तक वो अपने जिस हाउस के कस्टोडियन है उस हाउस के अपोजिशन के MNAs के लिए नोज लॉबी अपोजिशन लीडर का चैम्बर नहीं खुलवा सकते। मगर अब क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अब ये मतलब अजीबोगरीब और गंदे किस्म के हथकंडों के ऊपर ये सारी हुकूमत उतर आई है कि अब ये इस तरह का लेजिस्लेशन का सहारा लेते हुए ये अपनी स्पेशल सीट बढ़ा के अपना को नंबर पूरा करना चाहते हैं। पहले भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो ये जो अब इन्होंने नया काम किया है इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है, तो वो आपे करड़ गए थे चैलेंज हो जाएगा जी, उठ जाएगा। ये पल्ले की है इस किस्म के फजूल अहकामात जेडे ने पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन शेख साहब ये मामला जाता हुआ कहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला दिया, उस पर वजाहत करके ये भी कह दिया कि तमाम 41 लोग भी अब तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है ना कि खुद जाके मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट बुला के इन पे कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करें या इन पे कोई ऐसी प्रोसीडिंग करें। ये मतलब है कि ये क्यों पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से लड़ रहे हैं, सिर्फ इन पे इस फसाई हुकूमत का हाथ है। उस हाथ से ये ताकत डिराइव करते हुए ये इन इदारों को इन सब ने
मतलब है अल्लाह को भी जान देनी है और उसके बाद यहाँ से रिटायरमेंट के बाद अपनी कौम और अपने बच्चों को भी मुंह दिखाना है। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क के इदारों के साथ क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इस मुल्क के इदारों को तबाह करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको देखें, हम तो कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम अदालत में जाएंगे इनकी हर बदमाशी के खिलाफ और अदालत फैसला देगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये खत्म हो जाएगा, ये तमाशा नहीं चलेगा ज्यादा देर तक। वैसे आपको लगता और है शेख साहब कि ये सीट्स आपको मिल सकेंगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो तो इदारों का ही है ना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करवा सकती। आपको ये मिलेंगी या बिल आखिर यही होगा जो हुकूमत ने फैसला किया, जो स्पीकर ने किया, जो ईसीपी ने किया, उसी पर अमल दरामद होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट से हमें हमेशा हक इंसाफ की उम्मीद रही है और हमें कहीं ना कहीं इंसाफ हमें मिलता ही रहा है और ये हमारा हक है और हम अपना हक किसी को नहीं देंगे। जो डाका इन्होंने पहले मार लिया, 8 फरवरी को वो मार लिया 47 फॉर्म के हवाले से। अब हम लड़ेंगे जी, जहां तक हम लड़ सके कानूनी लड़ाई जहां तक कर सके वहां करेंगे। ये हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम अदालतों से बाहर निकल के इनके साथ लड़ें। इन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको एक ऐसी अपोजिशन मिली है जो हर काम पे अदालतों में जाती है, अदालत से इमदाद मांगती है। आपके नॉलेज में ये है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये दुश्मन है अवाम। सुप्रीम कोर्ट शायद उनको फिर तौहीन अदालत केस में भी बुला ले, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था उसमें भी एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तरमीम कर दी गई है। और मुनीब अख्तर साहब अब उस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे जो 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस समेत सीनियर 2 और जजेस होते थे। तो मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने सर आउट ये कर मैला दिया है फाइडी है ना और मुनीब आज अख्तर एक नई से। कमेटी बन गई है। इन्हें क्या तकलीफ है मुनीब अख्तर से? मैला फाइडी है ना सर, क्या तकलीफ है इन्हें मुनीब अख्तर से? हर किसी का मेरी मर्जी का जज हो, मेरी मर्जी का बंदा फलाने बेंच बवे, मेरी मर्जी का बंदा फलानी कमेटी है। बस करो यार, ये मुल्क जो है, ठीक है तुमने अवामी मैंडेट पे डाका मार के तुम लोग यहाँ तुम्हें बिठा दिया गया है, बस करो। आप ये कितनी चोरी चकारी पे लगे रहोगे और कब तक लगे रहोगे? खत्म करो इस मामले को। क्यों अपना तमाशा, पूरे मुल्क का तमाशा बनवा दिया इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। ये फिर मुंह चुक के जानते ने इदारे हैं, इस बार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर बेइज्जत तो जलील होके उत्थे आने लोग मजाक उड़ाते हैं। ये अपना मजाक उड़ा इन्हों का की है। कल कोई हुकूमत उलट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये बैग चुकणगे तो निकल जाएंगे, दफा हो जाएंगे, जाके किसी मुल्क तो बाहर बह जाएंगे। अब शेख साहब, इसमें एक बात जो आपने की कि ये सारा इसलिए किया जा रहा है रिजर्व सीट का मामला, ताकि उनके पास नंबर्स पूरे हो जाएं। कौमी असेंबली में तो हो जाएंगे पूरे, सेनेट में अभी भी जेयूआईएफ की जरूरत होगी जिनके 5 सेनेटर्स हैं। और आज अब से कुछ देर पहले फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जो मुजवजा आईनी तरमीम का मकसद था वो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। तो वो तो इस वक्त तक नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट भी दिया गया वो मुख्तलिफ था, उसमें फ़र्क था। लेकिन आपको लगता है कि फजल रहमान साहब की पोजीशन ये बरकरार रहेगी, या क्योंकि अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एंगेज कर रहे हैं, अपना एक आईनी तरमीम का ड्राफ्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसके बाद ये आईनी तरमीम हो जाएगी या चैप्टर क्लोज है आपके ख्याल में? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक और अभी तक जितनी एंगेजमेंट हमारी मौलाना के साथ रही है इस तरमीम के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव रही है और मौलाना स्टूड हिज ग्राउंड। वो जो कमेटी है उसके अंदर बिलावल साहब वांटेड टू बी चीकी विद मौलाना साहब एक दो इश्यूज के ऊपर जहाँ बड़े अनईजी हुए, मगर सब्र था मौलाना साहब का कि उन्होंने उसको बड़े हवाले से टैकल किया। मगर मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर पॉजिटिव दैट मौलाना विल होल्ड हिज ग्राउंड। बाकी सर अल्लाह की ज़ात पड़ी है, मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है।